कथा श्री रामचंद्र जी की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब और भारत के धार्मिक साहित्य में राम नाम का शब्द बहुत आता है। इसके 3 अर्थ हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में रहता जो है सबसे न्यारा। इसका भाव यह है कि एक वाहिगुरु या अकाल पुरख भी है और दूसरा श्री रामचंद्र की तरफ इशारा है और तीसरा जो है अपने हर घट घट में हर एक प्राणी के अंदर है, उसे भी राम कहते हैं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े लड़के थे। ये बचपन से ही समझदार और महाबली थे। ऋषि वशिष्ठ जी से इन्होंने विद्या हासिल की थी। विश्वामित्र जी के अयोध्या में आने पर ये ऋषि मुनियों को राक्षसों से बचाने के लिए यह उनके साथ चले गए और उस युद्ध में इन्होंने कई राक्षसों को मारकर फतेह हासिल करके आए थे। इनके साथ इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी चले गए थे। उन्हीं दिनों राजे जनक ने मिथिलापुरी में एक स्वयंवर रचा हुआ था। उस स्वयंवर की यह शर्त थी कि जो भी शिव जी के धनुष का चिला चढ़ाएगा वह सीता का पति कहलाएगा। श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष का चिला चढ़ा दिया और वे सीतापति कहलाए। श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौशल्या था। उसकी 2 मतरेई माताएं भी थी, जिसमें से एक का नाम सुमित्रा और दूसरी का नाम ककई था। ककई भरत और शत्रुघ्न की माता थी। वह चाहती थी कि दशरथ के परलोक सुधारने के बाद भरत उसका पुत्र अयोध्या का राजा बने। उस चंडाल ने अपनी मोहिनी सूरत से राजे को मोह लिया। किसी समय उसने राजा से 2 वर लेने थे, सो उसने एक दिन मौका पाकर उसने वह दोनों वर राजे से मांग लिए, जिसमें उसने अपने एक वचन के बदले श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और अपने दूसरे वचन में अपने बड़े पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। राजा ककई के मुंह से इतनी बात सुनकर घबरा गए और उसे चक्कर आने लगे। जब श्री रामचंद्र जी को इस बात का पता चला तो वह अपने सारे मामले छोड़कर वनों में जाने की तैयारी करने लगे। उस समय सीता जी भी उनके साथ वनों में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण भी अपने भाई को वनों में जाता देखकर वह भी सहन न कर सका और वह भी उनके साथ वनों में जाने के लिए तैयार हो गए। जब ये तीनों शहर से बाहर निकल गए तो उस समय दशरथ महल से गिरकर मर गए। वे अयोध्या से निकलकर मध्य भारत के एक जंगल पंचवटी में एक स्थान देखकर वहाँ रहने लगे। वहाँ फूल और फल और पानी का अच्छा प्रबंध था। वहाँ इन्होंने ऋषियों की तरह एक कुटिया बना ली और उसी में रहने लगे। इनके सुख और शांति को रावण ने ज्यादा समय नहीं रहने दिया। वह सीता को छल करके ले गया। सीता जी के विछोड़े में श्री रामचंद्र जी बेहाल और व्याकुल होकर जंगलों में भटकने लगे। आखिर में हनुमान और सेवकों की सहायता से इन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण को मार गिराया। उसके भाई विभीषण को लंका के राज तख्त पर बैठा दिया और वे सीता को लेकर वापस आ गए। 14 वर्ष के पूरे होने पर वे अयोध्या में आ गए। उस समय उस दिन की खुशी में सभी ने अपने अपने घरों में घी के दीपों की दीपमाला की, जिसे आज भी दिवाली के रूप में मनाते हैं, जिसे भारत में ही नहीं बल्कि संसार के हर कोने कोने में यह त्योहार मनाया जाता है। इनका राज बहुत ही सुख देने वाला था, इसलिए आजकल आम लोग ही कहते हैं कि हमें राम राज की जरूरत है। बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश था। इन दोनों ने, लव ने लाहौर और कुश ने कसूर नाम के शहर बसाए। श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। सारे भारत और विश्व के कई हिस्सों में इनके मानने वालों की गिनती काफी है।